अब आ जाइए हमारी जिंदगी में, हम में से कितने बंदे हैं जो ईएमआई पे फोन लिए हुए हैं? हम में से कितने बंदे हैं जो लोन पर गाड़ी खरीदे हुए हैं? हम में से कितने बंदे हैं जो छोटी छोटी बात के लिए बिजनेस लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं? हमारे नज़दीक क्या है? घर ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है। हमारे नज़दीक क्या है? गाड़ी ज़रूरी है, मोबाइल ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हमारे नज़दीक ज़रूरी है, लेकिन वो लेने का जो तरीक़ा हमने अपनाया है वो तरीक़ा अल्लाह को जंग की दावत देने का तरीक़ा है। अल्लाह को जंग की दावत देने का तरीक़ा है। हम समझे 15,000 का फ़ोन है, क्या फ़र्क पड़ेगा? 20,000 का फ़ोन है, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये सोचकर हम ईएमआई पे कदम रखते हैं, बजाज कार्ड से लेने का इरादा करते हैं, और होम लोन तो आम होते जा रहा है। बिजनेस लोन लेने के लिए भी झूठे सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं। तो अब हम समझें, हमारी ज़िंदगी की मामूली ज़रूरतों को हम मामूली समझकर जो कदम उठा रहे हैं वो कदम जंगल के शेर से मुकाबला करने से भी बड़ा है। इसलिए कि वहां जंगल के शेर ने दावत नहीं दी जंग की, यहां अल्लाह दावत दे रहा है कि अगर सूद नहीं छोड़ते हो तो मुझसे जंग के लिए तैयार हो जाओ। यह है दीन बेजारी के आदमी को बड़ा सा बड़ा गुनाह भी अब गुनाह नहीं लगता। ये तो अमल हुआ। इससे आगे हम में से बाज अक्लमंद ऐसे भी हैं कि अभी जो मैं बोल रहा हूं कि भाई लोन पर लेना, इंटरेस्ट पर लोन लेना, ये बड़ा जुर्म है अल्लाह के नजदीक। ये बोल रहा हूं तो ये बात भी मामूली लगती है। तो पता चला कि अमल से भी दीन से दूर हो गया, सोच और फिक्र से भी हम दीन से दूर हो गया। यानी जिस चीज को बड़ा समझना था उसको बड़ा समझने तैयार नहीं है। अब जिस चीज को घटिया और हराम और अल्लाह से जंग का दर्जा देकर समझना था वो समझने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या होता है इससे, क्या फर्क पड़ता है? जितने नौजवान ईएमआई पे कुछ भी लिए हुए हैं, महीने की 2 तारीख जैसे ही आती है तो उनका तड़पना देखो कैसा रहता है। 10,000 पैसे है तो दो साहब, आज ईएमआई का दिन है, अकाउंट में कुछ भी नहीं है, फिर को दे देता हूं आपको, फिर तीसरी तारीख को देता हूं आपको। हर नौजवान महीने की दूसरी तारीख को आपको भीख मांगता हुआ नजर आएगा। कोई रियायत नहीं की जाएगी। 2 तारीख के 12 बजते ही सीधे सीधे, बैंकिंग सिस्टम मैं भी जानता हूं थोड़ा बहुत, 2 तारीख के 12 बजते ही हर नौजवान के 12 बजना शुरू हो जाते हैं कि अब कटने ही कटने हैं। अगर ये अपने अकाउंट में नहीं है पैसा तो लामोहल्ला पेनाल्टी के साथ काटा जाएगा। और बाज बैंक तो वो है शराफत से काटने के बजाय बैंक के जरिए से नोटिस भी भिजा देता है, वो बड़ा और मसला है। उस मसले में तो एक बैंक के साहब कहने लगे तो वो जो पेनाल्टी के अलावा बैंक से नोटिस आ जाती है, बाज मर्तबा वो चेक बाउंस का केस करने का दर्जा होता है। चेक बाउंस का केस क्या है वो जानने वाले जानते हैं। तो हर महीने की हर दूसरी तारीख को बंदा फकीर और भिकारी बना रहता है अपना ईएमआई पे करने के लिए। नाम क्या रखा था उसका? ईएमआई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। बहुत आसानी से, इजी, बहुत आसानी से मंथली हर महीना इंस्टॉलमेंट किस्तों में अदा कर देना। इतना आसान है, 2 तारीख आती है तो पता चलता है कितना आसान है। अरे कौन है जो उधार देने के लिए बैठा है अपना सामान? कौन है जो उधार पर भी वही रेट, नगद पर भी वही रेट? लोग पूछते हैं भाई उधार है तो भी वही कीमत है, नगद है तो भी वही कीमत है, कीमत तो नहीं बढ़ रही ना। लेकिन उसूली का जो तरीका हमने उसके साथ अपनाया हुआ है, उस तरीके में कहीं ना कहीं जाकर आदमी किसी ना किसी महीने में अगर पेनाल्टी पर आ गया, जुर्माना आ गया, तो पूरा मामला सूद पर मुश्तमिल हो गया। सिर्फ एक बार भी, चलिए तखफीफ के तौर पे उलमा ने कहा है कि भाई ज़रूरी अशिया के लिए गुंजाइश दे दी जाए कि मुब्तलाए सूद नहीं है, मामले सूद है। बस मामले पे राजी हो रहा है कि अगर नहीं भरूंगा तो पेनाल्टी दूंगा, इस मामले पे राजी है। पूरे 16 महीने में कभी इत्तेफाक नहीं हुआ पेनाल्टी देने का, तो पेनाल्टी में मुब्तला तो नहीं हुआ, लेकिन मामले सूद में रहा, गुंजाइश दे देते हैं। मामले सूद आखिर बिलाखिर मुब्तलाए सूद में ले जाता है।
आदमी को भरोसा रहता है कि मैं भर दूंगा, कुछ भी मसला नहीं है। करोड़पतियों के पास भी कभी कभार ऐसा वक्त आता है कि पेट्रोल के लिए पैसा नहीं रहता है। करोड़पतियों के पास भी होता है, रिचार्ज के लिए पैसा नहीं होता है। पैसा उसी को कहते हैं कि आज हमारे पास है तो कल दूसरे के पास रहना। अगर ये दौलतें और ये हुकूमतें हमेशा एक ही के पास होती, मुतनब्बी शायर कहता है, अगर दौलत और हुकूमत हमेशा एक ही के पास होती तो आज कोई दौलतमंद नहीं रहता। इस वास्ते के फिरौन दौलतमंद बन गया तो दौलत हमेशा फिरौन के पास रहेगी, तो बाकी दूसरों के पास मुंतकिल होगी ही नहीं, तो दूसरा आदमी दौलतमंद कैसे बनेगा? फिर पता चला माल यहां से हटकर दूसरे के पास जाएगा, तभी जाकर वो उसका काम बना सकता है। तो ये हुआ दीन बेजारी का मतलब, कि आदमी दीन से दूर हो जाने का मतलब यह है, दीन में जो काम बड़े बड़े दर्जे के, हराम दर्जे के हैं, हराम दर्जे के काम में मुब्तला होकर आदमी को यह एहसास नहीं होना कि मैं बहुत बड़ा हराम का काम कर रहा हूं।